साईं बाबा विवाद पर बागेश्वर धाम सरकार ने तोड़ी चुप्पी, विरोधियों को दिया करारा जवाब। साईं विवाद में कथावाचक प्रदीप मिश्रा की एंट्री, बोले हमारे पास पहले से ही है देवी देवता, साईं को क्यों पूजे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला साईं मुस्लिम फकीर, फिर बागेश्वर धाम के नाम कैसे दर्ज हो गया मुकदमा। इतिहास की कोख से निकालेंगे साईं का राज, क्या लिखा इतिहासकारों ने, क्या सच में साईं बाबा मुसलमान, क्या है साईं की हकीकत, क्या सच में काला है साईं का इतिहास, देखिए इस रिपोर्ट में। धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा के ऊपर दो बातें क्या कह दी। सनातन विरोधियों को बाबा पर निशाना साधने का बहाना मिल गया और बाबा के नाम पर मुकदमा दर्ज करा दिया। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद बाबा ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। बाबा ने जो कुछ भी साईं के बारे में कहा था, उस पूरे मामले पर पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई है। साईं को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि इतिहास में साईं बाबा के बारे में क्या लिखा गया, क्यों साईं बाबा के लिए चांद मियां शब्द का भी यूज किया गया है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से कोर्ट में साईं बाबा को फकीर माना था, कोर्ट ने साईं बाबा के बारे में क्या कहा था, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं इस पूरे विवाद के बाद में बागेश्वर धाम सरकार ने क्या कुछ कहा। धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं पर बढ़ते बवाल के बाद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए विरोधियों को करारा जवाब दिया है। बाबा ने कहा, मेरा हमेशा संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति सम्मान है और रहेगा। मैंने कोई एक कहावत बोली जो हम अपने संदर्भ में बोल रहे थे कि अगर हम छतरी पीछे लगाकर कहें कि हम शंकराचार्य हैं तो ये कैसे हो सकता है। हमारे शंकराचार्य ने जो कहा वो हमने दोहराया कि साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं और उनमें लोगों की निजी आस्था है। अगर कोई व्यक्ति किसी संत गुरु को निजी आस्था से भगवान मानता है, वो उसकी निजी आस्था है, हमारा इसमें कोई विरोध नहीं। हमारे किसी शब्द से किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो, उसका हमें दिल की गहराइयों से दुख और खेद है। हालांकि बाबा ने साईं पर दिए बयान पर पहले ही खेद प्रकट किया था कि हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन फिर भी इस मामले को तूल दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला साईं मुस्लिम फकीर, फिर बागेश्वर धाम के नाम कैसे दर्ज हो गया मुकदमा। दरअसल सन 2014 में जब ज्योतिषी एवं द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं को भगवान मानने से इनकार किया था, तो उनके खिलाफ मुंबई साईं धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख रमेश जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर की थी। इस मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट के अनुसार साईं से संबंधित विभिन्न साहित्य और साक्ष्यों तथा दस्तावेजों के आधार पर यह घोषणा की थी कि साईं मुस्लिम फकीर थे। यहाँ इस बात का विशेष कर ध्यान करना, कोर्ट ने कहा था कि साईं फकीर थे, वो भी मुस्लिम, और इसी बात को लेकर रमेश जोशी ने शंकराचार्य से माफी भी मांगी थी। क्या है साईं की हकीकत, क्या सच में काला है साईं का इतिहास। साईं सच्चरित्र के अध्याय 4, 5, 7 में इस बात का उल्लेख है कि वे जीवन भर सिर्फ अल्लाह मालिक है यही बोलते रहे। कुछ लोगों ने उनको हिंदू संत बनाने के लिए ये झूठ प्रचारित किया कि वे सबका मालिक एक है ही बोलते थे। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि साईं शिरडी के जिस मंदिर में सबसे पहले पहुंचे थे, वहां के पुजारी ने उन्हें साईं कहकर इसलिए संबोधित किया था क्योंकि साईं मुस्लिम फकीरों को कहा जाता था। कोई हिंदू संत सिर पर कफन जैसा नहीं बांधता, ऐसा सिर्फ मुस्लिम फकीर ही बांधते हैं। जो पहनावा साईं का था वो एक मुस्लिम फकीर का ही हो सकता है। हिंदू धर्म में सिर पर सफेद कफन जैसा बांधना वर्जित है। इन्हीं सब वजहों की वजह से साईं बाबा को मुस्लिम कहा जाता है। इसके साथ ही साईं की मजार को लेकर भी अक्सर सवाल उठते रहते हैं और यही वजह है कि कई इतिहासकारों ने साईं को चांद मियां भी कहा है। साईं बाबा पर चल रहे विवाद को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में देवी देवताओं की कोई कमी नहीं है, आप उन्हीं को पूजें, वही आनंद का विषय है। हमारा तो इतना से कहना है, सनातन धर्म में देवताओं की कोई कमी नहीं है, देवी देवताओं की, आप उन्हीं को पूछ लें, वही एक आनंद का विषय है। अब आपको क्या लगता है, जब कोर्ट ने भी साईं को मुस्लिम फकीर करार दे दिया है, इसके बावजूद अगर बागेश्वर धाम सरकार ने साईं को फकीर बोला तो इसमें क्या उन्होंने कोई गुनाह कर दिया? क्या इसके लिए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए? इसके साथ ही प्रदीप मिश्रा ने अपना ये बयान देकर क्या सही किया या गलत, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। राहुल जादवन की रिपोर्ट, पब्लिक दर्पण न्यूज।